केवल एक ही दिन में सिद्ध होने वाली रंभा अप्सरा साधना। मित्रों, यदि जीवन को सरल बनाना हो या फिर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो किसी न किसी शक्ति का साथ बहुत ही आवश्यक होता है। चाहे वह पुरातन युग हो या फिर आज का कलयुग, जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी शक्ति का साथ होता है या फिर किसी देवता का सहारा होता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है। मित्रों, यदि आपके जीवन में आपके भाग्य में बड़ी से बड़ी दुर्घटना लिखी हो या फिर आपके जीवन में अड़चन और बाधाएं अधिक हो और ऐसे में यदि आप किसी भी देवता की साधना करते हैं, चाहे वह अप्सरा की साधना हो, यक्ष की साधना हो या फिर कोई भी शक्ति हो, तो यदि आप किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं तो वह शक्ति आपके जीवन को सरल बना देती है। वह शक्ति आपके जीवन की सभी बाधाओं को नष्ट कर देती है। इसीलिए आप सभी को किसी भी शक्ति का साथ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मित्रों, इस एक दिन की सुमुखी अप्सरा साधना के विषय में मैं आप सभी को जानकारी देता हूँ। यह अप्सरा केवल एक ही दिन में सिद्ध होती है। यह नाभी दर्शन अप्सरा के समान सुंदर है और यह एक शाबर मंत्र की साधना है जिसे केवल एक ही दिन में करने पर 100% सिद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, यह अप्सरा सुंदर तो है ही, इसे सिद्ध करने के बाद आप इसकी सहायता से वशीकरण कर सकते हैं। मारण जैसे कर्मों को छोड़कर आप जितने भी टकर्म होते हैं उन सभी को कर सकते हैं। यह अप्सरा मारण भी करती है, लेकिन इसका मारण प्रयोग हर साल सफल नहीं होता। लेकिन यहाँ हम षट कर्मों को छोड़कर केवल जीवन को सरल बनाने के लिए इस अप्सरा की साधना लेकर आए हैं। मित्रों, जो भी साधक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हो या फिर यदि कोई व्यक्ति इस अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हो तो वह भी इसे सिद्ध कर सकता है। यह अप्सरा केवल प्रेमिका और भार्या के रूप में सिद्ध होती है। साथ ही कोई भी शादीशुदा व्यक्ति इस अप्सरा को प्रेमिका या भार्या के रूप में सिद्ध कर सकता है। यह जो शाबर मंत्र है वह ऐसा मंत्र है कि इसमें अप्सरा किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसलिए यह पूर्ण रूप से एक बहुत ही विशेष साधना है जो कि साधक वर्ग के लिए बनाई गई है। सिद्ध गुरुओं और सिद्ध तांत्रिकों द्वारा इस शाबर मंत्र को तैयार किया गया था। जब इस अप्सरा को सिद्ध किया जाता है तो साधक को भी वह शक्ति प्राप्त होती है। साधक को भी वह शक्ति प्राप्त होती है तो शरीर में ऐसा अनुभव होता है मानो करंट दौड़ रहा हो। शरीर पर बकायदा देवताओं का शक्तिपात होता है और रोम रोम खुल जाते हैं। साधना के दौरान कई प्रकार के अनुभव होते हैं, कुछ डरावने होते हैं और कुछ बहुत ही विशेष होते हैं। जैसे कि एक साधक ने जब इस साधना को किया था तो साधना काल के दौरान वह अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अप्सरा के साथ स्वर्ग लोक तक गया था और वहां पर उसने भ्रमण किया था। साधना काल के दौरान कई विशेष अनुभव होते। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। व्यक्ति चाहे शादीशुदा हो या कुंवारा, कोई भी इस अप्सरा को प्रेमिका या भार्या के रूप में सिद्ध कर सकता है। यह अप्सरा माता के रूप में सिद्ध नहीं होती। साथ ही यह एक शाबर मंत्र की साधना है जो बाबा गोरखनाथ के संरक्षण में चलती है। इस साधना काल के दौरान आपको बाबा गोरखनाथ के प्रति पूर्ण समर्पण रखकर साधना करनी चाहिए। मैं इस साधना का पूरा विधान आपको बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। यदि आप इसे अच्छे से नहीं सुनेंगे तो किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है कि साधना काल के दौरान किसी प्रकार की विशेष दुर्घटना भी घटित हो जाए। यह एक सात्विक साधना है और इसके दौरान शरीर में बहुत तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है। देवताओं का शक्तिपात होता है और इस मंत्र के देवताओं की शक्ति साधक को महसूस होती है। साधना काल के दौरान जिस स्थान पर साधना की जाएगी वहां एक सात्विक ऊर्जा का अनुभव होगा जो कि अप्सरा की होती है। आइए अब इस साधना के नियमों के विषय में चर्चा करते हैं। मित्रों, यह साधना आपको अपने घर की छत पर या कहीं एकांत जगह पर करना है। सफेद आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं। 2 दीपक जलाएं। घी का दीपक अप्सरा ऊर्जा को आकर्षित करता है। 3 फूल अपने सामने रखें। यह अप्सरा का प्रतीक माना जाता है। 4 आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। मन स्थिर होने पर ही साधना शुरू होती है।
अप्सरा साधना मंत्र, गुप्त शाबर मंत्र। आप अपनी आवाज में प्रभाव पैदा करने के लिए धीमे स्वर में पढ़े। ह्रीं उर्वशी रंभा मेनका देव्य नमः स्वाहा। इस मंत्र का जप 108 बार करना है। हर जप के बाद अप्सरा के स्वरूप की कल्पना करें, चांद जैसी छटा, दिव्य आभा और सौम्य सुगंध। साधना के दौरान संकेत। सफलता के 5 लक्षण माने जाते हैं। अत्यधिक शांति का अनुभव, कमरे में सुगंध आना, कानों में हल्की झंकार, शरीर में गर्माहट, दीपक की लौ में बिना हवा के कंपन। अगर इनमें से कोई भी संकेत मिले तो समझ ले कि साधना सक्रिय हो गई है। साधना सफल होने के बाद कहा जाता है कि अप्सरा स्वप्न में या ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। वह साधक को आशीर्वाद देती है। आकर्षण शक्ति, व्यक्तित्व में निखार, कला और बुद्धि, मनोकामना पूर्ति, तेज और ओज। लेकिन याद रखें, अप्सरा साधना मनोरंजन नहीं, एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्रिया है। इसका दुरुपयोग जीवन में विपरीत परिणाम ला सकता है। साधकों, अप्सरा साधना कोई कल्पना नहीं है। यह एक वास्तविक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे केवल वही लोग कर सकते हैं जिनका मन, शरीर और ऊर्जा शुद्ध होते हैं। जो लोग दिखावे के लिए करते हैं उन्हें कभी फल नहीं मिलता, और जो विश्वास, संयम और नियमित से करते हैं उनके जीवन में ऐसा बदलाव आता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आपको यह रहस्यमयी ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल तांत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बोलें, जय अप्सरा शक्ति। हम मिलते हैं अगली दिव्य साधना में।